एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं, थोड़ा बता पाएंगे? खैर अभी वही हूँ जहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से अब कुछ 60 घंटों से ज्यादा हो गया। पहले मुझे 4:30 बजे सुबह शायद 4 तारीख को लाए थे, वहीं पे हूँ। मेरे उन्होंने मुझे यहाँ लाने से पहले पहले तो धक्का मुक्की करने की कोशिश की, और आपने देखे होंगे वो वीडियो वगैरह। तो मैंने कहा कि देखिए, कोई आपका लीगल आधार नहीं है, आप किस आधार पे मुझे ले जा रहे हैं, नहीं तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाइए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको 151 सेक्शन के तहत हम गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे जीप में बिठाया और यहाँ ले आए। तब से मुझे आज तक इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई दस्तावेज नहीं दिया, कोई एफआईआर नहीं दिखाया। कोई अफसर मेरे पास आया नहीं कहने के लिए कि आपको इस सेक्शन में गिरफ्तार किया है वगैरह। आज सुबह यहाँ आए, कुछ सुबह नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 घंटे पहले यहाँ आए, और शायद यहाँ के डीएम और लखनऊ की आईजी आई, और उन्होंने कहा कि आप अपना प्लान बताइए। तो मैंने हम्म। कहा कि मेरा प्लान क्या हो सकता है, आपने तो मुझे गिरफ्तार करके यहाँ रखा हुआ है, तो आप मुझे अपना प्लान बताइए। तो कहने के लगे कि नहीं, आप लखीमपुर जाना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप अगर जाना चाहती हैं तो बता दीजिए कहाँ जाना है, हम कोशिश करते हैं कि आपको परमिशन मिले जाने का। तो मैंने पूछा कि लेकिन मैं गिरफ्तार हूँ ना, तो आपने किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है? फिर से उसका कोई जवाब नहीं था। जो इलीगैलिटीज है मेरी मेरी गिरफ्तारी में, उनका कोई जवाब नहीं था। बेसिकली मुझे इन्होंने इलीगल कैप्टिविटी में रखा है पिछले 60-70 घंटों से। उसका जवाब नहीं था। बट फिर मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि जिन परिवारों को ये पीड़ा हुई है, जिनके परिजनों की हत्या हुई है, उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंतजाम बनाएंगे, ऐसा कहा गया मुझे। तो आप फिलहाल मैं इसी जगह में हूँ, और इर्द गिर्द पुलिस वाले हैं सारे। तो अभी आप अंडर अरेस्ट ही हैं और वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होता है? फ्रैंकली इन्होंने कहा कि आई एम अंडर अरेस्ट, बट दे आर गोइंग टू टेक मी आउट टू मीट दीज फैमिलीज, बट देयर इज नो, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या घर जाने के लिए फ्री हूँ या नहीं हूँ, ये सब बातें अभी की नहीं है मेरे से किसी ने। आई अज्यूम कि अगर मुझे अलाउ कर रहे हैं फैमिली से मिलने के लिए, तो उसके बाद आई एम रिलीज्ड, आई एम अज्यूमिंग। क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे पता नहीं आप देख पाई हैं कि नहीं, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर थे। उन्हें उनका कहना था कि उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा था। वो धरने पर भी बैठे रहे और उसके बाद फाइनली वो उनकी उनका जो उनकी अपनी गाड़ी में बैठकर वो आगे गए हैं और कहा जा रहा है कि वो सीतापुर होते हुए लखीमपुर पहुंचेंगे। तो क्या आगे एक्चुअली सुबह से यहाँ पे इन्होंने फोन की सारी सर्विसेज बंद कर दी है। तो सिर्फ ये जो डायरेक्ट फोन कॉल है जिसपे मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही चल रहा है। तो हमने कुछ टीवी पे नहीं देखा है, कोई ऐसी चीज हमें सुविधा नहीं है हमारे पास। राहुल जी ने मुझे फोन किया जब लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से निकलने, अपनी गाड़ी में नहीं जाने दे रहे हैं वगैरह। फिर उसके बाद पता चला कि वो आ रहे हैं, और शायद यहीं आ रहे हैं जहाँ पे मैं हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आपको लेते हुए और तब तक कहा जी, जा रहा है मुझे कि भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भी परमिशन मिली है, और साथ में यहाँ से हमें अलाउ किया जाएगा फैमिली से मिलने। जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वो राजनीति कर रही है। इस पर ये जो चार्जेस हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, सबसे ज्यादा राजनीति करती है बीजेपी, और उन्होंने ये किया है कि अपनी राजनीति को उन्होंने दूसरा नाम दे दिया है। उसको कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। कौन सा राष्ट्रवादी किसानों को इस तरह से कुचलने देगा लोगों को, और उन पे कोई एक्शन नहीं लेगा? कौन सा राष्ट्रवादी अपनी पूरी स्टेट की पुलिस निकाल कर एक महिला को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अक्यूज है, जो अपराधी है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा? आप बताइए। और कौन सा ऐसा राष्ट्रवादी है, मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, उनकी कैबिनेट है, ये जो है गृह राज्य मंत्री हैं उस कैबिनेट के, पूरी पुलिस उनके अंदर आती है। तो क्या पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे जब उनको रिपोर्ट उसी मंत्री को करना है? तो कौन सा राष्ट्रवादी ये नहीं कहेगा कि देखिए, हमारा सिर्फ राजनीतिक मकसद नहीं है, हमारा एक नैतिक आधार भी होना चाहिए।
हम सरकार में हैं, हमारा नैतिक आधार होना चाहिए जिसकी वजह से पूरा देश जाने कि हाँ इस देश में न्याय है, और उस नैतिक आधार के लिए उस आदमी को बर्खास्त करना चाहिए। अगर जांच में उसका बेटा क्लियर होता है तो उसको दोबारा मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको बर्खास्त करने में इनको कौन सी समस्या है? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष का काम होता है वो दबाव बनाने का काम होता है। लेकिन प्रियंका, अगर यही बात है तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि किसानों के मुद्दे पर, और ये मुद्दा कई महीनों से हम देख रहे हैं चला आ रहा है, उस पर विपक्ष जिस तरह का दबाव उसको बनाना चाहिए था या फिर कोशिशें हुई, वो दबाव अभी तक नहीं बना पाया है सरकार पर? देखिए, हम लगातार दबाव लगाते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने अखिलेश यादव जी को या मायावती जी को कब दबाव डालते हुए देखा है पिछले पिछले 3-4 सालों में? जब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अब 2 साल होने जा रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने कांग्रेस को नहीं देखा। हाथरस हुआ, हम वहाँ थे। उन्नाव के कांड हुए, हम वहाँ थे। शाहजहांपुर के कांड हुए, वहाँ थे। एनआरसी सीए में कौन गया? हर जगह कौन गया? किसने धरने मारे? कांग्रेस पार्टी ने। पूरे पूरे प्रदेश में हमारे इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए। समाजवादी पार्टी कहाँ थी? बसपा कहाँ थी? तो आवाज उठाई हम लोगों ने। हम जमीन पे आए हैं, हमने आवाज उठाई है, हमने संघर्ष किया है लगातार। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आपने कांग्रेस पार्टी को सड़क पे नहीं देखा है उत्तर प्रदेश में। ये समस्या तो जरूर है हमारे देश में कि आज मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और मीडिया पक्षपात करती है। मीडिया का एक ऐसे, ज्यादातर मीडिया का हमारे देश में ये बन गया है कि सरकार की ही प्रोपेगेंडा चलती है। विपक्ष की जो बात है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये जो किसानों का धरना है प्रियंका, ये महीनों से जारी है। मतलब सरकार अपनी बात पर कायम है, कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। इसकी क्या ये वजह नहीं है कि आज जो देश का विपक्ष है वो कमजोर है? आपकी पार्टी के खुद के नेता छोड़कर भाजपा टीएमसी जा रहे हैं, भाजपा के नेता भी छोड़कर गए हैं पार्टी, जैसे हमने बंगाल में देखा है। हमने कपिल सिब्बल हैं, उनको कहते सुना कि उन्हें पता नहीं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है। पंजाब में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। तो एक आर्गुमेंट ये है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि विपक्ष इस देश का कमजोर है, धराशायी है, और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रांग पॉइंट है वो कमजोर विपक्ष है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कमजोर है। मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियां अपनी अपनी जगह अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। तो आप किसी प्रदेश में देखेंगे जहां चुनाव होते हैं, वहां पे कोई और अगर दल हो तो वो कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लगातार कोशिश करती है और लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। अब आज जो आपने मुझसे बात करनी थी वो किसानों के बारे में थी, तो मैं इस चीज में घुसना नहीं चाहती, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे। हम चाहते हैं कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। हम चाहते हैं कि जो जितने भी अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं इस समय बाकी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप कभी भी आके मुझसे इनके बारे में बाद में पूछ सकते हैं जब हम अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, या जब मैं यहाँ लखनऊ में रहूंगी वैसे भी, तो कभी भी आके इन अलग मुद्दों पे हम चर्चा कर सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं प्रियंका, ये जो पूरा इशू है, जो घटना हुई, इसका कोई असर आप देखती हैं? अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं इस घटना को चुनावी नजरिए से नहीं देख रही हूँ। मैं एक उस नजरिए से देख रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई है। इस तरह से निर्मम तरह से आपने उस वीडियो को देखा होगा, किस तरह से उस जीप को चला के पहियों के तले लोगों को मारा गया है। तो ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पूरा देश देख रहा है, सबके दिल दहल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि हमारा देश ऐसा देश बने जहाँ पे इस तरह के हादसे हो सकते हैं और न्याय नहीं मिलता। लखीमपुर में 4 किसानों के अलावा 5 अन्य लोग भी मारे गए हैं। उनके बारे में आपको कुछ कहना है? कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनमें उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता बताया गया है। मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, जिसके साथ हिंसा होती है वो गलत होती है। तो गलत हुआ है, उनके साथ भी गलत हुआ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है।
और अगर वो मैंने बल्कि आपने पॉइंट उठाया तो आज सुबह जब इन्होंने पूछा कि आप किस किस से मिलना चाहती हैं, तो मैंने ये भी कहा कि अगर वो मुझसे मिलने के लिए राजी है तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगी, क्योंकि जो भी हुआ है गलत हुआ है और जिसको भी चोट पहुंचती है, जिसका भी परिजन गुजर गया है, सबको हमारी सहानुभूति मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कोई भी हो। वरुण गांधी बीजेपी के हैं, उन्होंने ट्वीट्स में कहा है कि जो इसके लिए दोषी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। कोई रिएक्शन होगा आपका? मेरा रिएक्शन यही है कि देखिए, ये मुद्दा जैसे मैंने कहा, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, जैसे मैंने कहा, कि पूरे भारतवर्ष के लिए जो भी हमारे देश का नागरिक है वो सभी बोलेंगे कि ये गलत हुआ है और जो भी हुआ है, जो पीड़ा में है उसके लिए न्याय होना चाहिए। तो जो भी राइट थिंकिंग इंसान है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी भी सोशल स्ट्रैटा में हो, वो यही कह सकता है।